नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में। आज दोस्तों है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। अब ये वर्ल्ड यूथ स्किल डे क्या होता है? दोस्तों, वर्ल्ड यूथ स्किल डे एक ऐसा दिवस है जहां पे हम नौजवानों को एक स्टेटस देते हैं, नौजवानों को हम रिकग्नाइज करते हैं और उनकी स्किलिंग के ऊपर में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, एमवे बिजनेस भी इसी प्रकार का एक बिजनेस है जहां पे आप ग्रो करते हैं प्रोफेशनली और पर्सनली। तो दोस्तों, पहले तो आप मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर? ओके, सो आई थिंक अश्विनी जी, आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मेरा नाम मेघा सुनेजा है। मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एसोसिएट ट्रेनिंग मैनेजर हूँ और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के बारे में। दोस्तों, जैसा हम ये जानते हैं कि इंडिया एक ऐसा पॉपुलेशन है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे नौजवानों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी गवर्नमेंट भी आप देखिए आज स्किलिंग के ऊपर में बात करती है। हम बहुत सारे ऐसे कोर्सेज करते हैं जो लोगों को स्किल्ड करें, लोगों को सिखाए कि वो कैसे आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने। और दोस्तों, एमवे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं अपनी स्किल्स को डेवलप करके। तो इस बिजनेस में किन प्रकार की स्किल्स की आवश्यकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ हमारे 3 स्पीकर्स के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निष्ठा स्थापक जी से। निष्ठा स्थापक जी इंदौर में है, प्लैटिनम लीडर है और काफी सालों से इस एमवे बिजनेस में अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान दे रही हैं और U35 लीडर है। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। साथ ही साथ हमारे पास में जो बाकी के U35 लीडर्स हैं, यानी आज जो हमने आपके स्पीकर्स को सिलेक्ट किया है दोस्तों, वो सारे U35 हैं, यानी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद में हम बात करेंगे उषा यादव जी से, जो कि प्रोफेशन से एक आईटी इंजीनियर है एंड शी इज आल्सो फाउंडर्स प्लैटिनम लीडर। एंड देन वी आल्सो मीट अबोली मोरे जी। ये भी प्रोफेशनली एक मैकेनिकल इंजीनियर है, 2018 से बिजनेस को बिल्ड कर रही है। तो आज हम इन तीनों स्पीकर्स को सुनेंगे और हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने एमवे बिजनेस में अपनी जर्नी स्टार्ट करी और क्या स्किल्स इन्होंने सीखा और आगे जाकर के एमवे बिजनेस में अपने आप को और सक्सेसफुल बनाने के लिए ये क्या स्किल्स को डेवलप करेंगी। और साथ ही साथ दोस्तों, ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको, यानी आप जो यूथ है, आप अगर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आप भी सक्सेसफुली इस बिजनेस को रन कर सके। तो चलिए दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ निष्ठा जी का। So thank you so much, Nishtha. Thank you for having me. So welcome Nishtha to the program. Thank you. So Nishtha, मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा आप अपने बारे में बताएं और जैसा हमने बात किया कि आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है, तो आज के नौजवान स्पेशली महिलाओं को आप क्या एडवाइस देंगे, क्या सजेशन देंगे, क्या एक्सपीरियंसेस वहां पे शेयर करेंगे जिससे आप जो है लोगों को इस बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल बिजनेस बनाने में मदद करें। Okay. Namaste. Hello. Good evening, everyone. Happy Youth Skill Day. I am Nishtha Sthapak. I am an entrepreneur from Indore. I did my master's in microbiology and started Amway along with my studies. And ever since, I have been asked one simple question: why Amway? हमारी उम्र वाले हो, हमसे बड़े हो, हमारी इवन जूनियर्स हो, सबका एक सिंपल सा क्वेश्चन हमेशा बना रहता है, why Amway? So I'll come to that. आज यूथ स्किल डे के पावन अवसर पर I want to share with you all a story of my own. When I was in high school, जब 12th के बाद में जब फेयरवेल होता है, स्कूल वाले ऑफिशियली जो फेयरवेल करते हैं, उसमें I was, to my shock, nominated as Miss Farewell. So I have been good at extempore. Okay, I was very confident to my knowledge,
I went on the stage with confidence. I was very spot on. हमेशा मैं एकदम spot पे कोई भी कुछ भी बोलना है लिखना है. I was very good with that. I had good amount of information here. So I was good and मैं गई वहां पर स्टेज पर जब मैंने देखा people staring back at me and people waiting for me to like say something inspirational. I couldn't do it. I just couldn't do it. ऐसा एक बार फिर हुआ जब I was there was this celebration of my parents' diamondship और that I was very overwhelmed with joy and I just froze on stage. सिंपल सा मुझे बस अपने पेरेंट्स के बारे में बोलना था. I couldn't do that even. ऐसा होता है आप लोगों के साथ में, मतलब कि अंदर बहुत सारा नॉलेज कंटेंट इकट्ठा कर लिया है हमने, खुद पर विश्वास भी है, सब चीजें अच्छी हैं, पर लोगों के सामने जाते ही ब्लैंक. सो दैट यूज्ड टू हैपन टू मी. एक बहुत ही फेमस बुक है, आप में से काफी लोगों ने पढ़ी भी होगी. इट इज मच रिकमेंडेड इफ यू हैवंट, रिच डैड पुअर डैड. इस बुक में रॉबर्ट ने बताया है दैट द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज अ फियर ग्रेटर दैन डेथ फॉर मोस्ट पीपल. लोगों को मरना ज्यादा आसान लगता है पब्लिक स्पीकिंग से. दैट्स द काइंड ऑफ थिंग. इसका रीजन उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ये होता है बिकॉज ऑफ फियर ऑफ ऑस्ट्रासिज्म से. इसका मतलब बॉयकॉट होना, फियर ऑफ स्टैंडिंग आउट, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ रिडिक्यूल, द फियर ऑफ बीइंग आउटकास्ट. एंड आई थिंक इट इज वेरी सिमिलर to why people say no to Amway opportunity too. You get that relation? हम सब ने यहाँ पे फेस किया है इस चीज को. ये उनका खुद का डर होता है जो कि उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है, उन्हें कोई ऐसी नई चीज करने से रोकता है, कुछ नया कुछ अलग करने से रोकता है. मतलब वो कंफॉर्मिटी जनरेट करता है. एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो कि एंटरप्रेन्योर की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो अलग करता है वो. एंड द हर्ड मेंटेलिटी, वो people go nowhere with that. herd mentality से आदमी आप सिर्फ है ना एक साइकिल, एक लूप में ही चलते जाएंगे, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. and entrepreneurs are the people who take the road less taken, like road less traveled, right? So that is the kind of thing I want to talk about today. आज I am going to share with you all some very basic and core values and skills that every entrepreneur has. और हम लोग जो हैं अपना खुद का बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड वी कैन लर्न दीज स्किल्स. और ये जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है और स्किल्स हैं जो रातों रात नहीं आती हैं, यू कैन नॉट बिल्ड दिस ओवरनाइट, डजंट डेवलप ओवरनाइट, बट वी कैन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. मेरे ख्याल से, इन माय ओपिनियन, आई थिंक जो स्किल्स हैं वो हमारी मसल्स की तरह होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल को लेके बात करेंगे, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन आर्ट है और जस्ट लाइक अ मसल इट कैन बी डेवलप्ड. कम्युनिकेशन किसी भाषा से नहीं आता कि अगर आपकी हिंदी या इंग्लिश फ्लुएंट है तो आप अच्छे कम्युनिकेटर हो जाएंगे. कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोज हु वर्क एट इट. कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोज हु वर्क एट इट. सिंपल एज दैट. आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड यूल बी अ गुड कम्युनिकेटर. गुड कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप क्वालिटीज आर कोरिलेटेड. आप दो लोगों को उठाइए, अगर उनकी क्वालिफिकेशंस और बेस लेवल सेम है, कहाँ डिफरेंस आएगा? जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी उसके अचीवमेंट एक नेक्स्ट लेवल पर होंगे. दैट्स द काइंड ऑफ डिफरेंस कम्युनिकेशन क्रिएट्स. आज हम मेनली माइंड ब्लॉक्स जो हैं वो हटाने पर फोकस करने वाले हैं. Because I know, being a youth entrepreneur, being a young entrepreneur, if we remove self-doubts and mind blocks, literally there is nothing, there are no limits to what you can achieve. Coming into this business, जो confidence level में boost आया है मेरे अंदर, I cannot explain in words. From many solo trips to stage presence, team building, communication, abundance mentality, and even time management, जो मेरी सबसे weak link थी. Literally, I cannot believe the change I have like overcome, I have been through. I tell you a trick. अपने आप से पूछो हर दिन एंड में कि
आज आपको जो चाहिए था क्या आपने पूरा किया? Did I accomplish what I wanted to today? This simple question I heard a great entrepreneur and writer अंकुर बारिक कि आपके दिन का टाइम एलोकेशन आप देखो, आज आपने क्या एक्टिविटीज करी, आज आपका दिन का टाइम एलोकेशन कैसा था. सिंपल इज दैट. रोज रात में आप बैठिए, अपने आप से पूछिए कि हमारे आज मैंने क्या क्या टास्क जो मैंने आज कंप्लीट करी, आज क्या क्या मैंने जो चीजें नहीं करी, और मेरा आज का दिन का लोकेशन कैसा था. हाउ डू आई फील अबाउट इट? डज दैट मेक मी फील हैप्पी? डज दैट मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ? आज मुझे कितना अचीवमेंट का क्या फील हो रहा है आज? तो दैट दिस सिंपल क्वेश्चन एवरी डे आप इसको जब बार बार करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपको एक वो अपना आइडियल डे मिल जाएगा जब आपको पता रहेगा कि डूइंग दीज एक्टिविटीज मेक्स मी feel like I have achieved something today. That's the kind of difference self-awareness creates. I'll get back to that. आज हम देखेंगे कि कैसे हम छोटे छोटे चेंजेस करते हुए किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. लाइक वी आर ह्यूमंस, वी ऑट टू डू थिंग्स एवरी डे. हम आज बचपन जैसे स्कूल के टाइम पर हम लोग करते थे, चलो नेटफ्लिक्स हटा दो, फोन बंद कर दो, सोशल मीडिया डिलीट कर दो. वी कैन नॉट डू दैट. अब हमसे वो नहीं हो सकता और हम नहीं कर सकते. और आज की जो डिमांड है उसके हिसाब से वो काफी हम लोग पिछड़े हुए कहलाएंगे. वी हैव टू एलिमिनेट एंड प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू एवरी डे, एवरी सिंगल डे. और हम कंसिस्टेंट होते हैं उन चीजों के लिए जहां पर हमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगती. हम एंजॉय करते हैं जिन चीजों को, वहां पे हम उनको कंसिस्टेंटली करते हैं, हम परसिस्टेंट रहते हैं उन चीजों में. पर जहां पे स्ट्रगल उन चीजों में होता है हमारा जहां पर हमारा कम इंटरेस्ट है, देयर वी फाइंड द नीड ऑफ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, और रोज का जो हमारा एक पुश जो हमको चाहिए रहता है बस उन चीजों में चाहिए होता है जहां पर हमारा इंटरेस्ट कम है. You have to prioritize the things that you need to do, और फिर उस तरीके से आप अपना इंटरेस्ट वहां पर डेवलप करिए. बिकॉज you are the key person here, you are the key to everything, every success in your life, you are the key to it. Look, time is energy and you have to increase the value of your time. You have to increase the value of your time. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Steve Jobs. Conformity again. अगर आप अपना टाइम दूसरों की तरह बनने में लगा देंगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. There is this one quote by Farah Gray. I think that will give you a good perspective. Build your own dreams or someone else will hire you to build theirs. Let that sink in. अगर आप अपने सपने पूरे करने पर फोकस नहीं करेंगे तो कोई और अपने सपने पूरे करने के लिए आपको हायर करेगा. अगर आप अपने टाइम पर फोकस नहीं करेंगे, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस नहीं करेंगे तो कोई और आपको हायर करेगा उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए. सोशल कॉमर्स इज बूमिंग राइट नाउ. आप ये मत सोचिए कि आपके ही सोशल सर्कल में लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, जो नेटवर्किंग कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स की डिमांड को समझते हैं, इन प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस को जानते हैं और उसका फायदा ले रहे हैं. एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो कोई और करेगा. इफ यू आर नॉट दैट पर्सन, someone else will do it and someone else will go like ahead of you. This is the right time to build your digital network. This is the right time to build your online presence. People are buying online from online websites more and more every day, and the awareness about it is massive right now. अगर आपको बहुत कम मेहनत लगने वाली है और आप काफी अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस से, क्योंकि एवरीबडी इज आउट देयर जो कि सब ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, सब चीजें सबको पता है. हमको बहुत सिंपल चीजें अपने तरफ से उनको बतानी होती है एंड थिंग्स गेट गोइंग. पहले जितनी इतनी मेहनत नहीं लगती है अब. Beauty, fitness, nutrition, and thanks to social media, the demand of all this is very high. आप अपने पैशन के अराउंड बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं एंड you feel the most confident when you're talking about something you're highly passionate about. आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं. You don't have to like push, वो वहां पे नीडेड नहीं रहता है, वो मोटिवेशन वहां पे नीडेड नहीं रहता है. जब हम अपने पैशन के
बारे में बात कर रहे होते हैं, हम जब अपने पैशन के लिए बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं, तब हमको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. एंड दिस इज why it is very relevant and very important to build communities around your passion. When like-minded people come together and build something, grow together, you will forget you are doing this business. You will have so much fun कि आप भूल जाओगे कि आप कोई बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे कोई किसी तरीके का प्रेशर है, या फिर हमको टीम भी मैनेज करनी है. यहाँ पर कम्युनिटीज की इतनी इंपॉर्टेंस है. एंड Amway is helping us so much with it, supporting to grow together even in skill development. आज मैं खुद टीम न्यूट्राइट में मैंने NHI का एडवांस कोर्स किया. जस्ट yesterday I completed my ISM and dietetics course. ILT का कोर्स मैंने फ्रॉम ब्यूटी अचीवर्स क्लब मैंने किया. Amway creators are there to support our online presence. There is just so much going on and you're missing out on great opportunities. These skills will boost your confidence in the outer world too, and you will be like an all-rounder. I highly recommend and encourage people in our team, even the new joinees, to enroll in these programs. This is a great way to boost and begin your journey, because आपके पास में सर्टिफिकेट्स का बैकअप है. लाइक बैड सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आपकी बातों को बैक कर रहे हैं कि हाँ इनको आता है, इनसे सुनिए आप. वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस जनरेट करता है. दिस टेक्स यू बैक टू adaptability. This is a kind of skill which every entrepreneur has, and if you don't have this, please develop. बहुत ही simple, flexibility. Adaptable होना पड़ेगा हमको. जो entrepreneurs होते हैं वो adaptable होते हैं changes को लेकर. जैसे कि हमारे physical से digital जो हमारा जो सबसे बड़ा change था, आपने कितनी जल्दी उसको अडेप्ट किया, आपको कितना टाइम लगा, एक डिसीजन लेने में आपको कितना टाइम लगता है. You have to be quick with your decisions, and to practice the decisive nature, just go on a restaurant और मेन्यू को आप देखते ही तुरंत ऑर्डर कर दीजिए. बहुत ज्यादा सोचिए मत. वहां से आपका एक प्रैक्टिस, एक माइंडसेट सबकॉन्शियस में डेवलप होने लग जाता है कि टू बी वेरी क्विक अबाउट योर डिसीजंस. बिकॉज व्हेन यू आर आउट देयर इन फील्ड, हमेशा आपके पास में वो इतना टाइम नहीं रहता है कि आप सोचें और हर चीज को एनालाइज करते हुए डिसीजन लो. यू हैव टू बी क्विक अबाउट योर डिसीजन, बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, एंड दैट विल टेक यू लीप्स अहेड. जो हमारी लीडरशिप क्वालिटीज है, हु आर लीडर्स? आई रेड समवेयर दैट लीडरशिप जो है, इट्स एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर. हैव यू सीन दैट मूवी कैप्टन अमेरिका? जो कैप्टन अमेरिका है उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके हायर पावर में हैं, ठीक है, एंड पीपल स्टिल लिसन टू हिम. People still listen to him because that's the kind of personal power that is generated by a leader when they are right, because they take people. Leaders influence करते हैं, जो लीड करते हैं वो एक कॉमन गोल की तरफ लीड करते हैं. उनका गिविंग नेचर होता है, हेल्पिंग नेचर होता है, एंड सबसे बड़ी बात, लीडर्स लिसनर्स होते हैं. They are very good listeners. They listen to people and then they take action. So you have to, if you want to be a good leader, you have to take in account all these points. And the most important thing, सबसे important जो हमारे सेंसेस को हमको यूज करना है. लीडर्स जो होते हैं वो रीडर्स होते हैं. हम बुक्स, कितनी ज्यादा बुक्स पढ़ रहे हैं, हम कितने सारे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हम मोटिवेशनल जो हमारे लीडर्स हैं उनसे कितने मोटिवेशन ले रहे हैं हम लोग. एंड देन अगेन हम लोग लिखते हैं. डू यू राइट समथिंग? हमारा जो इतना सारा यहाँ पे नॉलेज इकट्ठा होता है जो कि हम कभी एक साथ अगर आगे नहीं बढ़ा पाते, दूसरों के पास कन्वे नहीं कर पाते हैं. Why is this? Because you don't write. Writing is very, very important. And then goal oriented. Leaders जो होते हैं वो goal oriented होते हैं. Leaders don't have wishes and dreams. They have concrete goals, and then वो smart goals plan करते हैं. Specific, time oriented goals, measured goals होते हैं उनके पास में, and then they take action towards their goals. एक स्टेप कैलकुलेटेड होती है उनकी. That doesn't mean they are not risk takers. They are massive risk takers. जो हमारे entrepreneurs होते हैं, आप कभी भी आप
बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, यू हैव टू टेक रिस्क, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया डिसीजंस हमको क्विक लेने होते हैं, तो दैट्स अ ग्रेट रिस्क टेकिंग, बट यू हैव द कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ एंड इन योर टीम कि आप आगे बढ़ पाएंगे, आप इसको ओवरकम कर लेंगे. सो ऑल दीज आर interlinked and connected, and if you want to succeed in your entrepreneurial journey, you have to have an abundance mentality. Abundance mentality कैसे? आपको ये एक दिमाग में रखनी चीज that money, people, knowledge, ideas, everything is in abundance. सब कुछ unlimited है and आपके हिस्से का कोई नहीं ले सकता. So you have to be very giving. जो देता है वही देवता है, like Papa said. So आपको बहुत ही गिविंग नेचर रखना है. उनको अबंडेंस मेंटालिटी होती है एंटरप्रेन्योर्स की, उनको पता है कि जो मनी है दे विल बी इन सर्कुलेशन, उनको देने की अच्छी आदत होती है, सर्कुलेशन में रहेगा मनी. नॉलेज है, आइडियाज है, दे आर वेरी फोकस्ड ऑन शेयरिंग विद पीपल. उनको पता है कि उनका कुछ नहीं ले सकते, कस्टमर्स हैं हमारे, बहुत आएंगे और आ जाएगा, अनलिमिटेड सप्लाई है हमारे पास में, एंड they are never stingy with these things. So these are the things you have to be like focused on. Or entrepreneurs are very driven and very focused. And if you want कि आपकी लाइफ में आप आगे बढ़े, आप सक्सेसफुल रहें, तो these are some points जो आपको हमेशा कंसिडर करके रखना चाहिए. Entrepreneurs हमेशा टीम में बिलीव करते हैं, कभी भी there is no I in team. So you have to be like कोलैबोरेशन में हमको हमेशा काम करना है, हमेशा एक फोकस माइंडसेट के साथ में काम करना है, हमेशा ग्रोथ माइंडसेट के साथ में काम करना है. सो दीज वर द सम पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ यूथ स्किल डे. आई होप आई हेल्प्ड अ बिट एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच निष्ठा, इट वाज एन अमेजिंग. और मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी. सबसे पहले जो आपने बोला कम्युनिकेशन, and I'm truly in sync with whatever you said. बिल्कुल, ये बिजनेस जो है ये कम्युनिकेशन का बिजनेस है. मैं हमेशा बोलती हूँ व्यापार व्यवहार से आता है, और व्यवहार के लिए कम्युनिकेट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सेल्फ अवेयरनेस बिल्कुल जरूरी है. आप कैसे ग्रो करेंगे जब तक हम अपने अपने आप अवेयर नहीं होंगे. आपने बहुत अच्छी बात बोली कि फ्लेक्सिबिलिटी, एंड आई थिंक वी ऑल अग्री कि change is the only thing which is actually constant. And अपने passions को follow करें, time is money, and most importantly आपने आज की जो नीड बताई कि सोशल मीडिया, यानी हम अपने आप को क्योंकि बिजनेस की जो नीड्स हो रही है वो मॉडर्नाइज हो गई है. सो अगर हमें अपने बिजनेस को मॉडर्न करना है तो डेफिनेटली हमको भी मॉडर्न बनना पड़ेगा. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग which I think everybody would loved it, और वो है abundance mentality. बिल्कुल, जितना आप बांटेंगे उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा. So thank you so much once again Nishtha for joining us,